करेंगे तो ये बायलेटरल समझौते हो गए। इसमें कोई चीज़ हमसे लेके आते हैं या कुछ दे के आते हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज़ हमारी आवश्यकता हम लेते हैं, एक चीज़ हम उनको दे सकते हैं, वो उनसे लेते हैं, वो लेते हैं। इस प्रकार के समझौते परस्पर होते हैं। सर, समाज में इस वक्त थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि सिस्टम पर विश्वास नहीं हो रहा। किसी नेता के घर पैसे मिल जाते हैं, किसी जज के घर मिल जाते हैं, 2 पुलिस ऑफिसर्स ने सुसाइड किया। ऐसे में आम जनता सिस्टम पर कैसे भरोसा करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि लोगों में जागृति आई है और ये जो 2 घटनाएं हुई हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं हैं और 2 परिवारों ने अपना एक बहुत जिम्मेवार आदमी को खोया है। इस पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। कुछ लोग इसको जातिगत रंग दे करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। हाँ, अगर इसमें कोई एक कंटेंट ऑफ कोर्ट कोई इशू कहा जा सकता तो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के बारे में कोई चर्चा किसी भी बारे में हो रही है, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लोगों में जागृति पैदा हुई है और उसके कुछ दिन बाद अभी 2 दिन पहले ही पंजाब के IAS ऑफिसर के घर से और फ्लैश मिला है। तो ये चीज़ें पहले कोई ढूंढता भी नहीं था, कोई दिखता भी नहीं था। आज लोग देखने लग गए, ढूंढने लग गए। हमारी जो एजेंसीज हैं जो उनको छानबीन करने वाली वो तेज हुई हैं। तो एक पॉजिटिव पहलू इसमें से देखना चाहिए और हमें भ्रष्टाचार के ऊपर खुल के चर्चा भी करनी चाहिए कि ना भ्रष्टाचार करने देंगे, ना हम करेंगे, ना करने देंगे। तो ऐसे भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए मुझे तो लगता है कि 2 बलिदान न जरूर हुए लोग, लेकिन इन बलिदानियों के बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है और अच्छा पहलू है। हम उन 2 व्यक्तियों को सबके लिए अवगत करते हैं। सरकार को परिवारों के साथ खड़ी है और उनके बारे में जो भी कोई केसेस पुलिस केस बने हैं अथवा जो भी आगे कोर्ट में जाकर के केस होंगे तो सबको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी ओर से आगे। सर, हरियाणा और यूपी की सीमा के पास माइनिंग का काम चल रहा है और वहाँ पर निशानदेही को लेकर पिछले 1 साल से लगातार टाल मटोल की जा रही है। हरियाणा की सीमा में कहा जा रहा है कि ट्रक डंपर जो है वो वहाँ पर चलते हैं और रेत खनन करके वो यूपी की तरफ लेके जाते हैं। किसानों को वहाँ पर सर खेती नहीं करने दी जा रही, किसान भी बहुत परेशान है। तो उसको लेकर अभी तक निशानदेही का काम से लटकाया हुआ है। देखिए, ये विषय कोई आज का नहीं है। जब 2 राज्यों के बीच में जब कोई डिमार्केशन एकदम पक्की नहीं होती और खास करके जब नदी आ जाती है तो डिमार्केशन के जो सारे चिन्ह हैं वो पानी के धरातल पर बह जाते हैं। तो उसमें कोई क्लियर कट डिमार्केशन ना होने से उसका लोग लाभ उठाते हैं। किसी का लाभ होता है, किसी का नुकसान होते हैं। झगड़े आज से नहीं, वर्षों से चल रहे हैं। एक बार बीच में दीक्षित अवार्ड हुआ था और दीक्षित अवार्ड के कारण से और उसकी सीमा को तय किया गया था, ये सीमा यहाँ है। बीच बीच में खंभे भी लगाए गए थे, लेकिन कई खंभे नदी के अंदर आ गए थे तो वो सारे पानी के बहाव के कारण से बह जाते हैं। तो उसके कारण से फिर ये विवाद खड़े होते हैं। कोशिश रहती है कि दोनों सरकारों के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनके DM मिल करके उन समस्याओं का हल करें। और अभी भी जो आप समस्या बता रहे हैं, मैं ज़रूर करनाल के हमारे जो डिप्टी कमिश्नर को कहूँगा काउंटर पार्ट जो भी जिला है उधर साइड में पड़ता है, उनसे बैठ करके सर 2 शब्द ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, एक डमी CM, एक सुपर CM। आपने भी सुना है क्या ये सब? देखिए, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ भी बोलता रहे कोई। और जब सरकारें आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, एक ही पार्टी की सरकार 2 बार आई हो और उसमें मुख्यमंत्री अलग अलग हो। पहले हर कोई पार्टी बदल करके और मुख्यमंत्री बदल करके आता था, एक दूसरे का लोग विरोध करते थे। और ये परंपरा हरियाणा में क्या बहुत से प्रांतों में पहले भी चलती रही है और एक दूसरे को दुश्मनी का भाव लेकर के बयानबाजी होती रही है। अब ये संयोग ऐसा है कि हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार आई है, आज तक हरियाणा में नहीं आई। और तीसरी बार सरकार आने के बाद संयोग से मुख्यमंत्री अलग अलग हो गए। पहले के 2 टर्म में मुख्यमंत्री अलग थे, अभी इस टर्म में मुख्यमंत्री अलग हो गए। उनको लगता है कि शायद वैसी ही लड़ाई जैसे 2 मुख्यमंत्रियों में पहले होती है, ये लड़ाई क्यों नहीं हो रही। उस लड़ाई की अपेक्षा करते हैं। उनको ये भूल जाना चाहिए कि हमारे पार्टी के संस्कार अलग हैं। उनकी पार्टियों में तो अगर एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद भी मुख्यमंत्री बदल जाए तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो जान जी तोड़ मेहनत करते हैं वो करते हैं, उनको छूट है। हम करते भी नहीं, हमारा संस्कार ऐसा है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आज मुझे भी हरियाणा में कोई काम खास करके करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कराना होता है तो मुख्यमंत्री को फोन करता हूँ कि मेरे यहाँ करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम आप कराइए। उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई समस्या आती है तो मुझे फोन करेंगे ही। आखिर हमारा एक पार्टी के नाते संबंध है, हमारे वैसे भी व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और एक व्यक्ति जब काम करना शुरू करता है, पहले वर्ष में हमको तो 2 वर्ष कठिनाई आई थी कि पहला वर्ष तो विपक्ष से जो उन्होंने किया उसको अंडू करने में लग गया था और अगला वर्ष बहुत सी चीज़ें नई सीखने को लग गई थी।
कम से कम इस समय उनको ये 2 वर्ष नहीं लगाने पड़ेंगे, एक बार जरूर लगा होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मुख्यमंत्री नया आदमी कोई भी आता है, आप में से भी किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या पहले दिन से आप उधड़पन करना शुरू कर देंगे क्या? पहले साल सबको सीखना करना पड़ता है, ये लंबा काम है, सामाजिक काम है, और राजनीतिक पहलू को इतने आसान नहीं होते हैं, बहुत टिकलिश चीज़ें होती हैं, और थोड़ी उपचुप हो जाए तो और नहीं, आप ही नहीं छोड़ोगे, इसलिए आपसे भी बचना है। इसलिए तालमेल बहुत जरूरी होता है, इस तालमेल को लोग अदरवाइज लेते हैं, वो कृपया न लें, इसमें से उसको कुछ नहीं मिलेगा, अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। सर डोनाल्ड ट्रंप सर राहुल गांधी जी चंडीगढ़ पहुंचे हैं वायुपूर्ण की शहादत पर, लेकिन संदीप लाठर की वहाँ पे पहुंचे नहीं। अब ये तुमसे पूछ रहे थे सर कहना चाहेंगे आरजेडी ने शाहबुद्दीन के बेटे को भी टिकट दिया है और लगातार चुनाव प्रचार जारी है, क्या आप भी चाहेंगे? शाहबुद्दीन वाला भी सवाल, और क्या आप भी देखिए, ये चाहेंगे? जितने भी कैंडिडेचर और चुनाव में जिस प्रकार के ये सारी चीज़ें चलती हैं, इसका जवाब किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं देना चाहिए, इसका जवाब जनता देती है। और जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए कि ऐसे गलत काम करेंगे, गलत कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे जो जिनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से प्रश्न चिन्हित है, तो जनता बैठी है किस काम की? जनता को आज ही अपना जवाब देना चाहिए, अवसर है। इस अवसर के अलावा इस समय बल्कि राजनीतिक आदमियों को ना बोल करके जनता को बताना चाहिए, वो हमारे लोग बता रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जनता तैयार बैठी है, और जनता आने वाले समय में जिस दिन पोलिंग होगी तो जनता का दिन। सर डोनाल्ड ट्रंप जो है सर डोनाल्ड ट्रंप का एक जो है स्टेटमेंट आ रहा है कि रशिया से तेल अब भारत नहीं लेगा, इस पे क्या स्टैंड रहेगा सर? देखिए, मैंने जैसे अभी आप लोग नीचे नहीं बैठे थे, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि देश की एकता अखंडता, बल्कि आपको बताया अभी कि देश की इस एकता अखंडता को तोड़ने के लिए